दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन टावरों की जो रोशनी तो दिखाते हैं लेकिन खुद अंधेरे और मौत के बीच खड़े होते हैं। कल्पना कीजिए, आधी रात है, चारों तरफ काला समंदर, 50 फीट ऊंची लहरें, आसमान में गरजती बिजली और आप खड़े हैं एक पतली सी चट्टान पर बने टॉवर में जहां से भागना नामुमकिन है। ये हैं दुनिया के सबसे खतरनाक लाइट हाउस, समंदर के असली मौत के पहरेदार। इनमें से कुछ जगहों पर लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, कुछ लाइट हाउस तूफानों में टूट गए और कुछ ऐसे हैं जहां आज भी हर लहर आपको याद दिलाती है प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। लेकिन सवाल यह है, जब आज जीपीएस और सैटेलाइट मौजूद हैं, तो फिर ये जानलेवा टावर अब भी क्यों खड़े हैं? आज हम काउंटडाउन करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक लाइट हाउस और हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है समंदर के आतंक की असली कहानी। नंबर 10, बिशप रॉक लाइट हाउस। दोस्तों, हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे खतरनाक और अलग-थलग लाइट हाउस में से एक बिशप रॉक से। ये लाइट हाउस इंग्लैंड के कॉर्नवॉल तट से दूर अटलांटिक ओशन के बीच एक बेहद छोटी और फिसलन भरी चट्टान पर बना है। इतनी छोटी चट्टान कि अगर आप वहां खड़े हों तो चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर दिखाई देगा। 1858 में जब इसे पहली बार बनाया गया तो समंदर ने मानो चुनौती दे दी। कुछ ही समय बाद एक भयंकर तूफान आया और पूरा लाइट हाउस टूटकर बह गया। सोचिए, महीनों की मेहनत, लाखों का खर्च और एक एक तूफान ने सब खत्म। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। इसे फिर से बनाया गया और इस बार पत्थरों से इतना मजबूत कि आज भी खड़ा है। यहाँ लहरें 40 से 50 फीट तक उठती हैं। कई बार पूरा टॉवर पानी में गायब हो जाता है, जैसे समंदर उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप यहाँ एक रात अकेले बिता सकते हैं? अगर आपको ये खतरनाक लगा तो अगला लाइट हाउस तो और भी डरावना है, जहां सिर्फ लहरें नहीं बल्कि रहस्य भी हमला करते हैं। नंबर 9, फास्टनेट रॉक लाइट हाउस। दोस्तों, अगर बिशप रॉक ने आपको हिला दिया तो अब मिलिए अटलांटिक ओशन के असली दानव से। आयरलैंड के दक्षिणी तट पर खड़ा फास्टनेट रॉक लाइट हाउस, जिसे आयरलैंड्स टीयर ड्रॉप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी में जब लोग जहाज से अमेरिका जाते थे तो यही आखिरी जमीन थी जो उन्हें अपने देश की दिखाई देती थी। लेकिन ये जगह जितनी भावुक है उतनी ही खतरनाक भी। यहां अटलांटिक की लहरें इतनी ताकत से टकराती हैं कि पूरा टॉवर हिल जाता है। 1890 के दशक में रखवालों ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम किसी इमारत में नहीं बल्कि समंदर के झूले पर बैठे हों। सोचिए, आधी रात, तूफान और आपकी पूरी बिल्डिंग हिल रही हो। मजेदार बात, यहां तक पहुंचना भी खुद एक मिशन है। हेलीकॉप्टर से सप्लाई करनी पड़ती थी। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ मुश्किल है तो एक हफ्ता यहां ड्यूटी करके देखिए। लेकिन रुकिए, अभी तो असली खतरा शुरू हुआ है, क्योंकि अगला लाइट हाउस सिर्फ तूफानों से नहीं बल्कि एक भयानक त्रासदी से मशहूर है। नंबर 8, मिनट्स लेज लाइट हाउस। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका के मैसाचुसेट्स तट की ओर, जहां खड़ा है मिनट्स लेज लाइट हाउस, एक ऐसी जगह जहां समंदर ने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी थी। 1851 में यहां पहला लाइट हाउस बनाया गया, लेकिन अटलांटिक ओशन ने जैसे पहले ही दिन चेतावनी दे दी थी। कुछ महीनों बाद एक भयानक तूफान आया और पूरा ढांचा टूटकर समंदर में समा गया। 2 रखवाले हमेशा के लिए गायब हो गए। ना कोई अलविदा, ना कोई निशान। क्या वो लहरों में बह गए या समंदर ने उन्हें अपने राज में दफन कर लिया? इसके बाद इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। पत्थरों से बना नया टॉवर तैयार हुआ, इतना मजबूत कि आज भी खड़ा है। और एक दिलचस्प बात, इसकी लाइट एक 4-3 पैटर्न में ब्लिंक करती है, जिसका मतलब होता है आई लव यू। खतरनाक जगह, लेकिन प्यार का सिग्नल। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ मजबूत दीवारें ही काफी हैं? क्योंकि अगली कहानी में दीवारें तो बच गईं, लेकिन लोग गायब हो गए। नंबर 7, प्लानान आइलैंड्स लाइट हाउस। दोस्तों, अब जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि रहस्यमयी भी है। स्कॉटलैंड के दूर दराज फ्लानान आइलैंड्स पर बना ये लाइट हाउस 1900 में
पूरी दुनिया की सुर्खियों में आया। कारण, यहां तैनात 3 रखवाले अचानक गायब हो गए। जब सप्लाई शिप वहां पहुंची तो दरवाजा बंद था, टेबल पर खाना रखा था, घड़ी रुकी हुई थी, लेकिन कोई इंसान नहीं। डायरी की आखिरी एंट्री में लिखा था, तूफान बहुत तेज है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। अजीब बात यह थी कि उस दिन मौसम रिपोर्ट में कोई बड़ा तूफान दर्ज ही नहीं था। तो सवाल उठता है, क्या उन्हें लहरें बहाकर ले गईं? या कुछ और हुआ था वहां? आज भी कई लोग कहते हैं कि रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सोचिए, आप अकेले हों, चारों तरफ समंदर, और अचानक कोई कदमों की आहट सुनाई दे। डर लग रहा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला लाइट हाउस तो लहरों के साथ सीधी जंग लड़ता है और हर बार मौत बस 1 सेकंड दूर होती है। नंबर 6, ला ज्यूमेंट लाइट हाउस। दोस्तों, अगर आपने कभी वो मशहूर फोटो देखी है जिसमें एक विशाल लहर पूरे लाइट हाउस को निगलती हुई दिखती है, तो वो यही जगह है, ला ज्यूमेंट। फ्रांस के ब्रिटानी तट पर बना ये लाइट हाउस 1911 में तैयार हुआ, लेकिन इसे बनाना ही एक युद्ध जैसा था। यहां की चट्टानें इतनी खतरनाक हैं कि सैकड़ों जहाज पहले ही टकराकर डूब चुके थे। 1990 में एक फोटोग्राफर तूफान की तस्वीरें ले रहा था। उसी समय एक रखवाला दरवाजा खोलकर बाहर देखने आया और ठीक उसी सेकंड एक 60 से 70 फीट ऊंची लहर टॉवर से टकराई। बस एक पल की देरी और कहानी खत्म। वीडियो देखकर आज भी लोगों की सांस रुक जाती है। सोचिए, बाहर मौत खड़ी हो और आप दरवाजा खोल दें। अगर ये आपको खतरनाक लगा, तो अगला लाइट हाउस तो सीधे इतिहास की सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग जंग का हिस्सा रहा है। नंबर 5, एडिस्टोन लाइट हाउस। दोस्तों, अब बात करते हैं उस लाइट हाउस की जिसने इंसान और समंदर की जंग को इतिहास में अमर कर दिया। एडिस्टोन लाइट हाउस इंग्लैंड के प्लिमथ तट से दूर खतरनाक चट्टानों पर बना ये लाइट हाउस पहली बार 1698 में तैयार हुआ, लेकिन अटलांटिक ओशन ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1703 के भयानक तूफान में पूरा ढांचा तबाह हो गया और इसके निर्माता हेनरी विंस्टन ली भी उसी में मारे गए। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और उसी में जान चली जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसे दोबारा बनाया गया, फिर आग लगी, फिर दोबारा डिजाइन बदला गया। आखिरकार इंजीनियर जॉन स्मिटन ने पत्थरों की इंटरलॉकिंग तकनीक से ऐसा मजबूत ढांचा बनाया जो आने वाले तूफानों के सामने टिक गया। यह सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की जिद का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बार इंसान जीत पाता है? क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसे लाइट हाउस की ओर जहां बर्फ, तूफान और अलगाव तीनों मिलकर डर का असली रूप दिखाते हैं। नंबर 4, सेंट जॉर्ज रीफ लाइट हाउस। दोस्तों, अब चलते हैं पैसिफिक ओशन की ओर। कैलिफोर्निया के तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर खड़ा है सेंट जॉर्ज रीफ लाइट हाउस। इस जगह को बनाने में 10 साल लगे और 19वीं सदी में यह अमेरिका का सबसे महंगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट था। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां की चट्टानें और लहरें इतनी खतरनाक थीं कि निर्माण के दौरान कई मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। पैसिफिक की लहरें यहां इतनी ऊंची उठती हैं कि पूरा टॉवर पानी में डूब जाता है। रखवालों को कई कई हफ्तों तक अंदर फंसे रहना पड़ता था। कल्पना कीजिए, ना इंटरनेट, ना फोन, सिर्फ आप और चारों तरफ गरजता समंदर। कुछ रखवालों ने लिखा था कि तूफानों के दौरान ऐसा लगता था जैसे पूरा टॉवर जड़ से उखड़ जाएगा। अगर आपको लगता है ये खतरनाक है, तो अगला लाइट हाउस तो सीधे बर्फीले नरक में खड़ा है, जहां ठंड ही सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 3, बेल रॉक लाइट हाउस। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस लाइट हाउस पर जिसे कई लोग दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक समुद्री चमत्कार मानते हैं, बेल रॉक लाइट हाउस। स्कॉटलैंड के तट से दूर नॉर्थ सी के बीच खड़ी ये चट्टान दिन में कुछ घंटों के लिए ही दिखाई देती है और बाकी समय पूरी तरह पानी में डूबी रहती है। यानी सोचिए, जिस जमीन पर आपको इमारत बनानी है वो दिन के ज्यादातर समय गायब रहती हो। निर्माण 1807 में शुरू हुआ। मजदूरों को काम करने के लिए सिर्फ लो टाइड का इंतजार करना पड़ता था। जरा सी देरी और लहरें सब कुछ बहा सकती थीं। इतिहास में सैकड़ों जहाज यहां टकराकर डूब चुके थे,
इसीलिए इसे शिपव्रेक कोस्ट भी कहा जाता था। आज भी तूफानों के दौरान लहरें सीधे टॉवर से टकराती हैं, जैसे समंदर हर बार इसे चुनौती दे रहा हो। क्या आप ऐसी जगह नौकरी करेंगे जहां जमीन ही भरोसेमंद ना हो? अगर यह डरावना है तो अगला लाइट हाउस तो सीधा बर्फीली हवाओं और अलगाव का कैदी है, जहां इंसान से ज्यादा ताकतवर है प्रकृति। नंबर 2, कैप हॉर्न लाइट हाउस। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दुनिया के उस कोने में जहां धरती खत्म होती है और सिर्फ तूफानों का राज चलता है, केप हॉर्न। साउथ अमेरिका के सबसे दक्षिणी सिरे पर खड़ा यह लाइट हाउस इंसान की हिम्मत की आखिरी सीमा जैसा लगता है। यहां की हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ सकती हैं। लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि जहाज खिलौनों जैसे लगने लगते हैं। 19वीं सदी में इसे सेलर्स ग्रेवयार्ड कहा जाता था, क्योंकि सैकड़ों जहाज यहां डूब चुके थे। कल्पना कीजिए, महीनों तक सिर्फ ठंडी हवाएं, अकेलापन और लगातार तूफान। नंबर 1, मोरो आइलैंड लाइट हाउस। दोस्तों, अब आ चुका है वो नाम जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। स्पेन के कैंटेब्रिया तट के पास स्थित मोरो आइलैंड लाइट हाउस बाहर से शांत दिखता है, लेकिन जब तूफान आता है तो यह जगह किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लगती। अटलांटिक की लहरें इतनी ताकत से टकराती हैं कि कई बार पूरा टॉवर सफेद फोम में गायब हो जाता है। बिजली, गरज और 60 से 70 फीट तक उठती लहरें। ऐसा लगता है जैसे समंदर खुद इसे मिटाने की कोशिश कर रहा हो। यहां पहुंचना भी आसान नहीं। तेज धाराएं और फिसलन भरी चट्टानें हर कदम पर खतरा बन जाती हैं। अब जरा सोचिए, आप अकेले हों, चारों तरफ सिर्फ काला समंदर और हर कुछ मिनट में एक विशाल लहर दरवाजे से टकराए। क्या आप टिक पाएंगे? दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक लाइट हाउस जहां इंसान ने रोशनी जलाए रखी, चाहे समंदर कितनी भी बार उसे बुझाने की कोशिश करे। अगर आपको यह यात्रा रोमांचक लगी तो कमेंट में लिखिए, क्या आप इनमें से किसी लाइट हाउस पर एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? दोस्तों, आज हमने देखा समंदर के बीच खड़े वो टॉवर जो सिर्फ पत्थर और सीमेंट नहीं है, बल्कि इंसान की जिद, हिम्मत और उम्मीद का प्रतीक है। हर लाइट हाउस की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, प्रकृति हमेशा ताकतवर रहेगी, लेकिन इंसान हार मानना नहीं जानता। कभी 70 फीट ऊंची लहरें, कभी बर्फीली हवाएं, कभी रहस्यमयी गायबियां, फिर भी ये टॉवर आज भी खड़े हैं, रोशनी दिखाते हुए। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ये अकेले खड़े रहते हैं ताकि कोई जहाज रास्ता ना भटके। क्या ये सिर्फ इमारतें हैं या उम्मीद की आखिरी किरण? अगर आपको ये वीडियो रोमांचक लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप इनमें से किस लाइट हाउस पर एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे। क्योंकि याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा सकती है।